ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे लगा हुआ हमारा बाग है, जहाँ विभिन्न प्रकार के पौधे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ आवारा पशुओं से बचने के लिए हमने झटका मशीन भी लगाई है। और ये है हमारा केसर वैरायटी का मैंगो। ये भी केसर वैरायटी का मैंगो है जो हमने अभी लगाया है कुछ महीने पहले, और इसको भी पिछले साल लगाया था, आम्रपाली वैरायटी। ये है वाइट जामुन, और इस प्लांट को हमने लगभग 1 साल पहले लगाया था। 25 इंच के पॉली बैग में ये था, बड़ा प्लांट ही लगाया था हमने। और आज डेट है 22 सितंबर, और ये देखिए हमारा ऑल टाइम मैंगो पोटीमोन। ये है चीकू, ये है सीडलिंग के प्लांट जिनकी हमने कटिंग की है, आड़ू, ये है नींबू, कोमकाट नींबू, और उधर वो है मैंगो। वहाँ भी कई सारे मैंगो की अलग अलग वैरायटी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। दशहरी, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली। वहाँ पर और लगी हुई है, लीची है, वो ये है एप्पल का प्लांट हरमन 99, और ये है ग्राफ्टेड जामुन, लीची। ये 2 प्लांट लीची के हैं। ये माल्टा का प्लांट है। और ये हमारा प्लांट एक और है जो कि दशहरी का है। आप देख सकते हैं अभी सितंबर के महीने में नई ग्रोथ इसमें काफ़ी तेज़ी से आई है, और शायद ये आगे भी बरकरार रहेगी। देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ है। ये भी अलग अलग वैरायटी के पौधे हैं। ये हमारा जैक फ्रूट है जो 1 साल पहले हमने लगाया था, और ये भी हमारा एक जैक फ्रूट का प्लांट है जिसको हमने लगभग 2 साल पहले लगाया था, और इस साल इसने बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। जैक फ्रूट को आप सर्दियों में 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापक्रम जाए तब, और गर्मियों में 45 अगर हो तो आपको थोड़ा शुरुआत के 2 से 3 सालों में इसको बचाना पड़ेगा, क्योंकि सर्दी से और गर्मी से ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। ये आप देख सकते हैं नींबू, और ये हमारा लंगड़ा वैरायटी का मैंगो है जिसको हमने 1 साल पहले लगभग लगाया था, बड़ा प्लांट लगाया था। ये भी 1 साल पहले लगाया था, दशहरी। देखिए कितना अच्छा प्लांट बना है ये, और नई ग्रोथ इसमें आ रही है। और हमने मैंगो लगाने की वीडियो भी बनाई थी, आपके लिए और वीडियो बनाएंगे। ये देखिए, ये है जो अमरूद है, ताइवान पिंक। 2 साल पहले इसको लगाया गया था। इसमें साल में हम 2 बार फ्रूटिंग लेते हैं, घर के लिए इनको लगाया है, और काफ़ी अच्छी इनमें फ्रूटिंग आती है। इस बार काफ़ी बारिश हुई है जिससे फल ख़राब हुए हैं, लेकिन शायद अभी ये ख़राब नहीं होंगे, रुक जाएंगे। इंसेक्ट का भी अटैक रहा है इस बार गुआवा पर। और ये है हमारा 1 साल पहले लगाया हुआ मैंगो का प्लांट, जो कि हालांकि हमने इन पौधों को बड़े लगाए थे। 21 इंच के पॉली बैग में थे जब हमने लगाए थे, काफ़ी बड़े साइज़ के थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हुई है। इतना बड़ा हमने नहीं लगाया था, इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है लास्ट में।
लेकिन हमने जो बड़ा गड्ढा खोदा था 3x3 का, और उसमें जिप्सम, बजरी, गोबर की खाद वगैरह डाल के और इसको लगाया था। तो देखिए आप, एक ही वर्ष में ये लगभग 4 गुना साइज इसने ले लिया है। और मैंने इसकी कटिंग भी की थी उसके बाद भी। देखिए इस जगह से मैंने इसकी कटिंग की थी और कटिंग के बाद भी इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ है। और ये हमारे बेर हैं। ये देखिए मल्लिका वैरायटी का मैंगो है। ये अमरूद की एक और किस्म हमने लगाई हुई है। ये देखिए, इस पौधे को तो हमने अभी 4 महीने पहले लगाया था और इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। नई फुटाव भी इसमें आ रहा है। स्प्रे कर दिया हमने, कुछ पत्तियां ख़राब हो रही हैं। जब भी आम में पत्तियां ख़राब होने लगें इस तरह से, या उनको कीड़े काटें, तो आप इमिडाक्लोरोपिड और COC, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, दोनों दवा जो है उनको 2-2 ग्राम डाल के टंकी में और स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि आम की नई ग्रोथ जो छोटे पौधों में होती है उसमें कीटों का काफ़ी अटैक होता है। इस पौधे में भी बहुत हुआ था, लेकिन हमने वो सारी हमारी ग्रोथ को बचा लिया है और अभी आम का पौधा सुरक्षित है। ये है किन्नो के भी प्लांट हैं इसमें कुछ। ये हमने एप्पल का हमारा एक और प्लांट है, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से ये देखिए चीकू है, मैंगो की और वैरायटी बैंगनपल्ली है। ये मैंगो की हमने एक और वैरायटी मियाजाकी लगाई है। एक पौधा हमने देखिए आलू बुखारे का भी है, जो कि उतनी अच्छी ग्रोथ तो नहीं ले रहा है, लेकिन देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहता है। लेकिन हमने आलू बुखारा भी लगाया है। ये पशुओं से बचाने के लिए हमने झटका मशीन भी लगाई है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जंगली सूअरों का काफ़ी अटैक होता है। काफ़ी सारे पौधों को उन्होंने ख़राब किया था। इस पौधे को भी तोड़ा था, लेकिन इसको हमने वापस से स्टैंडिंग कर दिया। काफ़ी सारे प्लांट्स में नुकसान किया था उन्होंने, इसीलिए हमें झटका मशीन लगानी पड़ी है। ये हमारा एक और आलू बुखारे का प्लांट है। ये कुछ किन्नों के प्लांट और हैं, आप देख सकते हैं। और ये मैंगो का प्लांट है, जो हमने सबसे पहले आपको चैनल में एक वीडियो बनाई होगी, जिसमें मैंने इस मैंगो के प्लांट की वीडियो बनाई थी। इसमें मैंने प्रूनिंग की थी उस जगह से लगभग 1 साल पहले। ये 2 साल का प्लांट है, शायद 2 साल पहले की थी। अब ये दूसरी साल की ग्रोथ है। पहली साल इसमें वहाँ से मैंने जब फूल आए थे फरवरी में, वो हटा दिए थे, फिर उसके बाद में इसने वहाँ पर ग्रोथ ली, और इस बार इसके इस जगह से मैंने फूल हटाए थे, तो इसने यहाँ से और यहाँ तक की ग्रोथ ली है। अब ये प्लांट काफ़ी साइज़ ले लिया है इसने। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस बार इसमें जब फ्लावरिंग आएगी तो ये तीसरे साल, यानी कि 3 साल का ये प्लांट हो जाएगा जुलाई में। तब मैं इसमें देखूँगा कि इसकी फ्रूटिंग लेनी है या इसके फ्लावर्स को हटाना है। ये प्लांट भी मैंने बहुत बड़े साइज़ का तो नहीं लगाया था, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी आई है। अभी वैरायटी में कंफ्यूज हो गया हूँ कौन सी है, शायद केसर है या फिर जो भी है, फ्रूट आएंगे तो पता चल जाएगा। इसी तरह से देखिए, जो चीज़ मैंने नोटिस की है कि आम के पौधे बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज़ के हमें नहीं लगाने चाहिए। जो 100, 150, 200 रुपये के जो प्लांट आते हैं, उनकी ट्रेनिंग प्रूनिंग करने में बहुत ज़्यादा समय ख़राब होता है और काफ़ी परेशानी भी आती है। देखिए इस तरह का जो प्लांट है, छोटे लगाए थे मैंने 2 साल पहले इसको लगाया था, छोटा लगाया था बहुत ही, और इसको कई बार नुकसान हुआ है। देखिए
इसको सूअर खा गए यहाँ से, और फिर ये इसको इसकी जगह से तोड़ दिया एक बार, फिर यहाँ से ये हो रहा है। लेकिन ये काफ़ी इसमें मुसीबतें आई हैं। इसी तरह से देखिए इस प्लांट को भी पशुओं ने ख़राब किया था, ये इसका पड़ा है। इनको ग्रोथ कराना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पशुओं का अटैक जो है छोटे प्लांट्स पर ज़्यादा होता है। तो मेरा तो मानना है कि छोटे प्लांट लगाने से हमें बचना चाहिए, थोड़े साइज़ के प्लांट ही लगाने चाहिए। ये देखिए इधर, ये है बेर की रेड एप्पल वैरायटी, जो प्लांट मैंने 2 साल पहले लगाया था। इस बार मैंने बारिश में इसमें गोबर की खाद और DAP इन दोनों को डाला था, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी निकल के आई है। पिछली साल इतनी ग्रोथ नहीं थी। पिछली साल मैंने फर्टिलाइज़र कम डाले थे, सिर्फ गोबर की खाद डाली थी, तो मुझे इतनी तगड़ी ग्रोथ नहीं मिली। लेकिन गोबर की खाद के साथ जब मैंने इसमें DAP भी डाला, तब इसकी ग्रोथ कई गुना ज़्यादा तेज़ी से हुई है। आप देख सकते हैं, ये मुझे ब्रश कटर से सफाई करनी पड़ेगी अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर धूप उग गई है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए आप, ये अनार के पौधे हैं पकवा वैरायटी के, जो कि इनमें फ्रूटिंग तो हुई थी, लेकिन मेंटेनेंस में कर नहीं पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ये बड़ा हो गया है बाग। ये देखिए इस प्लांट को भी सूअरों ने तोड़ दिया था। हालांकि ग्राफ्टिंग ख़राब नहीं हुई है, लेकिन ये वापस से फूट गया। अब मुझे पता नहीं इसको कौन सी शाखा को मैं रखूँगा, इसीलिए मैंने सभी को छोड़ दिया। इस प्लांट को भी ऐसे तोड़ दिया था। फिर यहाँ पर एक बीजू पौधा भी उग गया, और कुछ मैंने जो इजरायली खजूर है वो भी लगाई हुई है। और ये देखिए ये खेजड़ी है, थार शोभा, क्योंकि मैं बीकानेर से लेके आया था। वो उधर एक आंवले का पौधा भी लगाया है। इस तरह से मैंने इसमें प्लांट तो बहुत सारे लगाए हैं, अलग अलग वैरायटियों के लगाए हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही नज़दीक लगा दिए मैंने शौक में। इनकी दूरी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी। अब मुझे महसूस हो रहा है ये सारे 2 साल के बाद इनमें प्रूनिंग करनी पड़ेगी हर बार, नहीं तो ये दूसरे से उलझेंगे, और ये तो अभी से ही उलझने लगे हैं। उलझने से इनमें कोई जो भी कृषि कार्य करना है वो मुश्किल हो जाएगा। शायद मुझे लग रहा है अगली साल ये सारे प्लांट उलझ जाएंगे। तो प्लांट्स को अगर आप लगाएं तो कम से कम 8 मीटर की दूरी पर मैंगो के प्लांट अगर आप लगाएंगे, 6 मीटर तो कम से कम होने ही चाहिए। तो उसमें रोटोवेटर वगैरह निकालने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अगर हाई डेंसिटी पे आप करेंगे तो फिर आपको तकलीफ़ होगी। ये देखिए किन्नों का प्लांट है। ये बहुत सारी वैरायटियां इसमें बहुत नज़दीक लगा दिए हैं, डबल प्लांट लगा दिए हैं लगभग। ये ऑल टाइम मैंगो, ये मैंगो आप गमले में ही लगाएं तो ठीक है। खेत में इसका रिज़ल्ट मुझे कुछ खास नहीं मिला, क्योंकि ये ग्रोथ ही नहीं करता। इसमें बार बार फ्रूट आते हैं, झड़ जाते हैं, कुछ फ्रूट रुकते हैं, पर इसकी ग्रोथ पिछले 2 सालों से बस इतनी है। इसमें मुझे तो लगता है ये प्लांट ही गमले के लिए है। ये देखिए ये है आड़ू का पौधा, काफ़ी ग्रोथ कर गया है। लेकिन इसमें जो आड़ू आए थे वो आए तो काफ़ी मात्रा में थे, लेकिन उनका टेस्ट मुझे नहीं लगता कि अपनी यहाँ की जलवायु के हिसाब से है। कुछ खास अच्छा टेस्ट नहीं था। तो मैं तो इस बात को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आड़ू को व्यावसायिक स्तर पर लगाया जाना चाहिए। कुछ पौधे आप खाने के लिए लगा सकते हैं। ये देखिए कोमकाट नींबू है, और वो है एक सीताफल का पौधा, बीजू सीताफल है। देखते हैं उसका क्या रिज़ल्ट रहता है, क्या टेस्ट रहता है। ये है मौसमी का 2 साल पुराना पौधा। ये देख सकते हैं ये मौसमियाँ पकने लग गई हैं अब। इसमें काफ़ी सारी आई थी, लेकिन तोड़ दी वो बच्चों ने। लेकिन फिर भी कुछ 2-4 किलो तो शायद हो सकता है बची रही होंगी। आप देख सकते हैं
पपीता भी हमने लगाया है, चीकू, फालसा। लगभग सारे प्लांटों को लगाने की कोशिश की गई है और सभी में कामयाबी मिली है। शुरू में मुझे लगता नहीं था कि ये सब प्लांट हो जाएंगे, इसीलिए मैंने इनको नज़दीक लगा दिया था। मुझे लगता है कुछ प्लांट होंगे, कुछ नहीं होंगे, लेकिन ये सारे ही हो गए हैं। देखते हैं इनका क्या रिजल्ट रहता है। धन्यवाद।